हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम प्रत्यक्ष अग्रवाल है और आज हम स्टैटिक जीके का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इन इंडिया फीमेल कैटेगरी में, जैसे कि हमारी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल गवर्नर, ऐसे करके क्वेश्चंस। और हमने फर्स्ट पार्ट जीके में डिस्कस किया था स्टैटिक जीके की फर्स्ट इंडियन मेल कैटेगरी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। आई गैस आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी अब, है ना? चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें पहला है फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी वो हमारी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। और अगर हम रिसेंट इलेक्शंस की बात करें तो आपने देखा ही होगा, न्यूज में इस समय बहुत चर्चा में था कि जो हमारी सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट बनी है वो कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट भी है। तो इसलिए वो हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे लिए ये फैक्ट। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो पहली जो हमारी वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी, है ना? सबको पता ही चीज, बहुत कॉमन है। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन गवर्नर सरोजिनी नायडू। अब सरोजिनी नायडू जो है वो और भी चीजों के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? अब इन फैक्ट्स करने डिस्कस करने से क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास कुछ एक स्टोरी बेस्ड टाइप का तैयार हो जाएगा, जिससे कि हमें चीजों को याद करने में आसान होगा, है ना? कुछ अगर हम चीजों को कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो हम हमेशा हमारे लिए अच्छा होता है। और कुछ लास्ट चीजें भी रिकैप हो जाएंगी, है ना? तो सरोजिनी नायडू से आप लोग को पता होगा कि ये जो थी, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, है ना? और साथ ही साथ में इनको भारत कोकिला भी कहा जाता था। तो भारत कोकिला इनको किसने कहा था, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि भारत कोकिला इनको किसके द्वारा एड्रेस किया गया था। तो ये जो भारत कोकिला शब्द था, ये इनको गांधी जी ने बोला था ना, गांधी जी ने इनको ये डेडिकेट किया था, भारत कोकिला। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है इनके साथ एसोसिएटेड, वो ये है कि सन 1925 में, 1925 में, ये आपकी कांग्रेस की फर्स्ट फीमेल इंडियन कांग्रेस के हेड बनी थी, ठीक है ना? और ये सेशन जो आपका था वो था कानपुर सेशन। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे गांधी जी का जो सबसे इम्पोर्टेंट, ये गांधी जी ने तो एक ही कांग्रेस के सेशन में अध्यक्षता की है, वो था बेलगांव सेशन 1924। तो उनके ठीक बाद जो हमारी लेडी थी वो सरोजिनी नायडू थी। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं एसोसिएशन मेथड से, है ना? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट वुमेन रूलर ऑन दिल्ली थ्रोन। तो सबसे पहले जो दिल्ली की गद्दी पे जो महिला बैठी थी, जिसने राज किया था, वो थी रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कैसे क्या आई थी। तो ये स्लेव डायनेस्टी को बिलोंग करती थी। जो गुलाम वंश था हमारा, उसको ये बिलोंग करती थी। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी, और ये इल्तुतमिश के जस्ट बाद इनका नंबर आया था गद्दी पे बैठने का, ठीक है ना? तो ये आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, तो सुचेता कृपलानी। ठीक है, पहली चीफ मिनिस्टर जो थी वो कौन थी? सुचेता कृपलानी बनी थी, है ना? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वुमेन यूनियन मिनिस्टर राजकुमारी अमृता कौर। तो इनके पीछे थोड़ा सा बात हम लोग डिस्कस कर लेते हैं राजकुमारी अमृता कौर को के बाद। तो ये राजकुमारी अमृता कौन थी? ये एक प्रिंसेस थी, ठीक है? ये राजकुमारी इनके नाम में भी लगा है, बट ये सिर्फ राजकुमारी नाम का नहीं है, ये एक्चुअल प्रिंसेस थी। और इन्हीं की देन है आज हमारे पास जो हमारा एम्स है, जो आपने सुना होगा, बहुत बड़ा अस्पताल है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिस यहाँ पे बड़े बड़े लोगों का इलाज होता है। वो इन्हीं की देन है, इन्हीं की वजह से बना था, ठीक है? इन्होंने उसका वो किया था, बनवाया था उसको। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ठीक है, एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जो हमारे थे, लाल बाल पाल आपने सुना होगा, तो उसमें से जो बाल थे बाल गंगाधर तिलक,
उनकी मदद से, यानी कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिल करके इसको स्टार्ट किया था, तिलक जी ने हमारे। और ये 1917 में इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था, होम रूल लीग का हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मीरा साहिब फातिमा बीबी। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन टू गेट अशोक चक्र, नीरजा भानोट। नीरजा भानोट का तो नाम आप सभी लोगों ने सुना ही होगा कि नीरजा भानोट कौन है। जब हमारा प्लेन हाईजैक हो गया था पाकिस्तानियों के द्वारा, तो फिर जो मतलब टेररिस्ट थे, तो नीरजा भानोट ने क्या किया था, अपने जान की परवाह किए बिना सारे पैसेंजर्स को, सारे क्रू को वहां से सेफली निकाला था, और लास्ट में ये उस प्लेन में फंस गई थी, और फिर इनको टेररिस्ट लोग ने मार दिया था। तो इसके लिए उनको ये एक वीरता पुरस्कार दिया गया था, अशोक चक्र। इनके ऊपर मूवी भी बनी है, तो अगर आप लोगों ने मूवी नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखिएगा, काफी अच्छी मूवी है। मतलब मैं एंटरटेनमेंट के पर्पज से नहीं कह रहा हूँ, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये मूवी आपको देखने के लिए, है ना। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्बेसडर एट यूएन, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, तो यूएन के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और ये किस लिए बना था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उससे देश को बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, तो उसको थोड़ा सा कोशिश किया गया था कि ऐसी वर्ल्ड वॉर दोबारा ना हो, इस तरह का लॉस ना हो, इसलिए इसको बनाया गया था। और 1945 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का। फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, तो इंग्लिश चैनल के अक्रॉस जाने वाली आरती शाह या आरती गुप्ता जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, वो थी। और अब ये देखते हैं इंग्लिश चैनल कहाँ है, तो इंग्लिश चैनल हमारा यूनाइटेड किंगडम जो है और फ्रांस, उसके बीच में एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर बॉडी है, वहां पे हमारा इंग्लिश चैनल है। जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो उसमें आप यूके देखिएगा, जो हमारा यूनाइटेड किंगडम है, और फ्रांस, उनके बीच में ये इंग्लिश चैनल जाता है ना। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट द नोबेल प्राइज, तो ये थी हमारी मदर टेरेसा, ह्यूमैनिटी के लिए काफी काम किया था, और इनको जो मिला था वो मिला था नोबेल प्राइज 1979 में। ठीक, नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं हमारे छोटे क्लासेस से कि बचेंद्री पाल थी जो कि हमारी फर्स्ट वुमेन बनी थी माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने वाली, फर्स्ट इंडियन वुमेन। तो अभी क्या है, रिसेंटली ये माउंट एवरेस्ट को नेपाल और चाइना के द्वारा मिल करके इसको नापा गया है फिर से, इसकी हाइट कैलकुलेट करने के लिए। तो हमें कुछ ये देखने को पता चल रहा है कि एवरी 100 ईयर्स में, है ना, तो एवरी 100 ईयर्स में ये कितना बढ़ जाता है, ये 1/2, यानी कि हाफ मीटर्स इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज हो रही है। मतलब कुछ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज की वजह से, या कुछ वेदरिंग या जो भी चीजें हो उनकी वजह से ये हाफ मीटर एवरी 100 ईयर्स में, यानी कि हर सेंचुरी ये बढ़ रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम मिस वर्ल्ड, मिस रीता फारिया। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, संतोष यादव। अब देखिए यहाँ पे एक फर्क है, ये मतलब ऑलमोस्ट सेम लग रहा है, बट एक यहाँ पे है कि ये सिंगल बार, मतलब फर्स्ट की जब बात करेगी, जो सिंगल बार जिन्होंने चढ़ा, ठीक है, वो बचेंद्री पाल है हमारी। बट अगर बोल देगा कि ऐसी वुमेन जिन्होंने 2 बार चढ़ा माउंट एवरेस्ट, वो पहली महिला कौन थी, है ना, तो वो आपकी संतोष यादव है। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम मिस यूनिवर्स, सुष्मिता सेन, है ना। आगे, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट भारत रत्न, श्रीमती इंदिरा गांधी, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी, जिनको आयरन लेडी भी कहा जाता है ना। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड, आशा पूर्ण देवी। अब ये बताइए, ज्ञानपीठ अवार्ड मैंने आपको बताया था किस फील्ड में दिया जाता है, ये लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, जिसका आउटस्टैंडिंग वर्क रहता है उसको ये मिलता है। और साथ ही साथ मैंने मेल कैटेगरी भी इसकी बताई थी, तो क्या किसी को याद है कि मेल कैटेगरी में ये किसने जीता था? अगर आपको याद है तो आप एक बार रिकॉल करने की कोशिश करिए कौन था वो। ठीक है, मैं बताता हूँ, जी शंकर कुरूप। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि ये जी शंकर कुरूप जी थे जिन्होंने इसको जीता था, है ना, मेल कैटेगरी में। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन WTA टाइटल। ये WTA टाइटल क्या है? वर्ल्ड टेनिस से समथिंग ये रिलेटेड है, वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन आई गेस। तो ये किसने जीता था? सानिया मिर्जा ने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन वुमेन एयरलाइन पायलट,
तो पहली जो हमारी इंडियन पायलट थी वो कौन थी? दुर्गा बनर्जी। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड इन एशियन गेम्स, वो कौन थी? कमलजीत संधू थी, है ना? ठीक है। और एशियन गेम्स के बारे में आप लोगों को पता होगा कि ये कब ऑर्गेनाइज हुआ था? ये 1952 में ऑर्गेनाइज हुआ था पहली बार इंडिया में, है ना? और इसका वेन्यू क्या रहा था? वो रहा था न्यू दिल्ली। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, बड़ा कॉमन चीज है कि जिससे मतलब कोई भी अगर बड़ा गेम्स हो रहा है सबसे पहले वो दिल्ली में होगा, बीइंग द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। तो ये आपको याद रखना है कि ये न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, सरोजिनी नायडू, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि ये कब बनी थी, 1925 में बनी थी, है ना? और कानपुर सेशन में बनी थी, ये भी मैंने बताया। और इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका मैंने बताया था कि अ, जो हमारी सरोजिनी नायडू थी उनको भारत कोकिला कौन बुलाता था? गांधी जी बुलाते थे। और गांधी जी जस्ट सरोजिनी नायडू के मतलब आप कह सकते हैं कि ऐसे एसोसिएटेड थे, दो तरीके से एसोसिएट थे। एक तो उनको भारत कोकिला बुलाते थे, और दूसरी बात ये कि इनके वाले जो सेशन थे, कानपुर सेशन 1925 का कांग्रेस का, उसके जस्ट पहले 1924 में बेलगांव सेशन हुआ था गांधी जी का, और वो एकमात्र सेशन था गांधी जी का। तो अगर आपसे पूछे फर्स्ट सेशन ऑफ गांधी जी जिसमें कि वो हेड थे कांग्रेस के, वो भी आपका बेलगांव होगा। और ओनली सेशन ऑफ गांधी जी जिसमें कि वो हेड थे, वो भी आपका 1924 ही होगा, है ना? तो ये चीज याद रखने की। और इनका 1925 कानपुर, यानी कि सरोजिनी नायडू जी का। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन टू विन द बुकर टाइटल, ये थी हमारी अरुंधति रॉय। और ये बुकर टाइटल भी किस लिए होता है? ये भी लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट वुमेन म्यूजिशियन टू गेट अ भारत रत्न, तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी। तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी कौन थी? ये फर्स्ट म्यूजिशियन थी जो कि भारत रत्न पाई थी। ठीक है, अब भारत रत्न से रिलेटेड एक फैक्ट और देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि हमारे जो भारत रत्न है वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो आप लोग को पता ही होगा, प्रेसिडेंट के द्वारा दिए जाते हैं। और जो इसका मतलब जो मेडल होता है, तमगा जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर सिंबल किसका होता है? वो पीपल की पत्ती का होता है ना? तो ये पूछ सकता है कि विच लीफ इज मेड ऑन द बैच या फिर ऑन द भारत रत्न अवार्ड, तो आप ये कह सकते हो कि पीपल लीव। और इट इज गिवन बाय whom? इट इज गिवन बाय आवर प्रेसिडेंट, ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो तीन लोग इसको सबसे पहले जीते थे वो थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था कि अ, आपके ये फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे इंडिया के। ठीक है, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू हुआ था, इसलिए उस पोस्ट को वेकेंट नहीं छोड़ा था, उसको ऑक्यूपाई किया गया सी राजगोपालाचारी की तरह। फिर एक थे आपके सीवी रमन, जो आपकी जानते हो कि साइंस के कैटेगरी में उनको मिला था। और नेक्स्ट जिनको मिला था वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि जिनके उस पर हम टीचर्स डे मनाते हैं, राइट? और इन लोगों को कब ये तीन लोगों को पहला कब मिला था? ये 1954 में मिला था। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट थ्री आपको हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि ये कई बार एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे भी पूछने की चांसेस है ना? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी, है ना? 1954 में। और फर्स्ट वुमेन म्यूजिशियन एम सुब्बुलक्ष्मी। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस, तो ये भी हम लोग को पता है, हम लोगों ने बहुत पहले इसको पढ़ा था कि ये कल्पना चावला है। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि इनका स्पेसशिप में कुछ इशू आ गया था, जिसकी वजह से ये कल्पना चावला वापस नहीं आ पाई थी। बट फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन रही है? कल्पना चावला, है ना? तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और हम आगे आने वाले दिनों में ऐसी सेशंस करते रहेंगे। और कोशिश किया करिए कि जब भी आप ये क्लास देख रहे हो तो साथ ही साथ इसको लर्न करते भी चले, ताकि आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन इस क्लास के साथ साथ ही खत्म हो जाए ना। कोशिश करता हूँ मैं कि आपको नए नए फैक्ट्स इस वीडियो में थोड़े से बता दूं, एसोसिएट कर दूं, जिससे कि अगर उस पर्सन के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो थोड़े से और भी फैक्ट्स कवर होते हैं, साथ और भी क्वेश्चन आपके इसी क्लास में कवर हो जाए। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, स्टैटिक जीके वीडियो की थर्ड पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।